नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और यह शिक्षण योजना जो है आपका हिंदी विषय से आपका लिया गया है, यानी कि आपका कक्षा 5 का ये आपका शिक्षण योजना है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का जो शिक्षण योजना है वो क्या है। यहाँ पे जो शिक्षण योजना है वहाँ पे शिक्षण योजना लिखेंगे। जो भी आपका संख्या होगा 2, 4, 5 जो भी लिखना होगा आप यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। जो भी संख्या होगी वो संख्या आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप टीचिंग प्लान पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखिएगा। और यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और यदि छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में आपका क्या होगा, यहाँ पे दिनांक, यानी जिस डेट को आप टीचिंग प्लान बनाएंगे वह डेट आप डाल लीजिएगा जिस डेट को आप पढ़ाएंगे। कक्षा आपका 5 है, विषय आपकी हिंदी है और कालांश जो भी घंटी होगी, यानी चौथी, पाँचवीं, छठवीं जो भी घंटी होगी, पहली घंटी होगी, दूसरी घंटी, जो भी घंटी होगी वो घंटी आप लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का होगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे लर्निंग आउटकम, और लर्निंग आउटकम में आपका क्या होगा, लर्निंग आउटकम में पहला आपका हो जाएगा जो कुछ भी लर्निंग आउटकम में लिखा जाता है, जो बच्चों को सिखाना होता है वही आपका लर्निंग आउटकम में लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट है कि बच्चे कविता व कहानी को पढ़ना जानते हैं। दूसरा आपका है कि बच्चे मदरसा प्रणाली से शिक्षा के बारे में जान सकेंगे। तीसरा है कि बच्चे व्याकरण का उपयोग करके कहानी को अपने शब्दों में बता सकेंगे। ये हम लोग का लर्निंग आउटकम हो गया। उसके बाद हम लोग का प्रकरण है। प्रकरण हम लोगों का है मेरी शिक्षा, आपका यहाँ पे प्रकरण है हम लोगों का। और इस मेरी शिक्षा के जो लेखक हैं ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं आपके लेखक। और फिर उसके बाद हम लोगों का सीखने सिखाने की सामग्री है, और सीखने सिखाने की सामग्री में आपका पाठ्य पुस्तक, तख्ती का मतलब दफ्ती, जो आपका पहले जो है लिखा जाता था बोर्ड, जैसे छोटे छोटे बच्चों जो है अपने छोटे छोटे कॉपियाँ नहीं होती थी तब दफ्ती का प्रयोग किया जाता था। और दीक्षा पे इससे संबंधित जो वीडियो होंगे उस वीडियो को बच्चों के सामने दिखाएंगे जिससे बच्चे उस चीज़ को समझ सकेंगे। और भी यदि आपके पास कोई शिक्षण योजना होगा उस शिक्षण योजना को आप उपयोग करके शिक्षण योजना करें। सीखने की सामग्री होगी, उस सामग्री का उपयोग करके आप टीचिंग प्लान को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रथम दिवस, पहला दिवस यानी पहले दिन आप पढ़ाएंगे तो पहले दिन आपका क्या होगा, ऐसे आप 4 कॉलम बनाइएगा। एक में आपका क्रम संख्या, दूसरा आपका चरण का होगा, तीसरा समय का होगा, चौथा आकलन का तरीका होगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे पहला चरण आप प्रारंभ करेंगे। पहला चरण आपका होगा शिक्षण के आरंभ में, और शिक्षण के आरंभ में ये 5 मिनट का समय लिया जाएगा। इसमें बातचीत व प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप जो भी आपका प्रस्तुत करना है उसको प्रस्तुत करेंगे। इसमें क्या होगा, शिक्षण के आरंभ में क्या होगा, शिक्षक जो है बच्चों से पूर्व ज्ञान की परख के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न में पहला प्रश्न यहाँ पर होगा, आप सभी लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चे आप जवाब देंगे कि स्कूल में जाते हैं। फिर उसका बाद दूसरा प्रश्न होगा, प्राथमिक शिक्षा आपको कहाँ पर मिलती है? तो प्राथमिक शिक्षा जो है घर पे मिलती है। अगला प्रश्न होगा, मदरसे में शिक्षा किस भाषा में दिया जाता है? तो मदरसे में आपका उर्दू भाषा में शिक्षा दिया जाता है। तो ये आपका पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए रहेगा। बच्चे यदि आप इन सवालों को पूछते हैं तो हो सकता है कुछ प्रश्नों के जवाब दें, कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं भी मिल सकता। यदि बच्चे जानते हैं तो उसके जवाब देंगे, नहीं जानते हैं तो जवाब नहीं देंगे। उसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होगा शिक्षण के दौरान, और शिक्षण के दौरान जो है आपका यहाँ पे 20 मिनट का समय लिया जाएगा। इसमें बातचीत व सहभागिता देखी जाएगी। तो शिक्षण के दौरान जो है शिक्षक मेरी शिक्षा नामक पाठ को उचित हाव भाव, आरोह अवरोह एवं लय के साथ उसका आदर्श वाचन करेगा। और आदर्श वाचन के लिए आपका जो है
लिया गया है, 5वें या 6वें से लेकर समय दिया जाता था, यहाँ तक आपका आदर्श वाचन जो है शिक्षक करेंगे और अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ने के लिए भी उत्प्रेरित करेंगे। यानी कि अब देखिए शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद क्या करेगा, उसका अर्थ बताएगा और अर्थ बताने के बाद और इस पाठ से जो भी कठिन शब्द होंगे उनके भी अर्थ श्यामपट्ट पर लिखकर बताएंगे। अब ये कठिन शब्द जो हैं आपका यहाँ पे लिखा गया है, तो कठिन शब्द में आपका यहाँ पे शब्द और ये आपका अर्थ है। तो आपका शब्द है अक्षराम, अक्षरारंभ, तो इसका मतलब होता है पढ़ने की शुरुआत। उसके बाद बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का होता है शुभारंभ। सुपुर्द का मतलब होता है सौंपना। शैतानी का मतलब होता है शरारत। ये आपका कठिन शब्द हो गए, इनको बोर्ड पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे और बच्चे उसके बाद लिखेंगे, अभी नहीं लेकिन कुछ क्रियाओं को कराने के बाद उनको लिखने के लिए लास्ट में आप बोलेंगे। फिर उसके बाद गतिविधियां होगी। इस गतिविधि में आपका पहला करें, इसमें आपका हो जाएगा शिक्षक बच्चों से पाठ का अभिनय कराते हैं। बच्चे भी उत्साहपूर्वक अपनी अपनी भूमिका का अच्छे से प्रदर्शन करेंगे। यानी कि ये जो आपकी कहानी है, इस कहानी की रचना आप करवाएंगे बच्चों के साथ प्रस्तुत करके। इन बच्चों को कुछ उनको बताएंगे कि आप ये बन जाइए और सभी तरह से आपका जो भी बोला जा रहा है कविता कहानी में, उस कहानी को हिसाब से बच्चे उसका अभिनय करेंगे। इसमें के लिए आप 10 मिनट का समय लेंगे। इसमें बातचीत और प्रतिक्रिया आपकी होगी और उसके बाद हम लोगों का अगला होगा तीसरा चरण आपका प्रारंभ होगा। इसमें शिक्षण के आपके बाद होंगे, 5 मिनट का समय लिया जाएगा। इसमें अवलोकन आप करेंगे। तो शिक्षण के बाद जो है शिक्षक पढ़ाए गए पाठ से कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे। पहला बोधात्मक प्रश्न होगा, इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दूसरा आपका होगा, कितने वर्ष में अक्षरारंभ हुआ था? 5वें 6वें वर्ष में। तीसरा प्रश्न होगा, कितने लोगों को मौलवी साहब के हवाले सुपुर्द किया गया था? तो 3 लोग थे, उन लोगों को सुपुर्द किया गया। तो इसके बाद इतना आपका खत्म होने के बाद आपका ये जो है अगले दिन का यानी दूसरे दिन का आपका प्रारंभ होगा। एक ही दिन में आप उस पाठ को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इस वजह से दूसरे दिन का भी समय आप लेंगे। तो दूसरे दिन के समय में भी आपका वही पूरा प्रोसेस, जैसे आपको पहला पेज जो आपको दिखाया गया वह पहला पेज पूरा वैसे ही रहेगा, वही लर्निंग आउटकम, वही आपकी प्रकरण सब कुछ रहेगा। बस आपका यहाँ जो है दूसरा दिवस होगा। इसमें भी आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा आपका चरण होगा, तीसरा समय होगा, चौथा आकलन का तरीका होगा। तो इसमें आपका पहला चरण जो आपका आरंभ होगा, पहले चरण में देखिए आपका क्या है, शिक्षण के आरंभ में, और इसमें 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें बातचीत और प्रश्नोत्तर आपकी होगी। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षक जो है बच्चों से पूर्व ज्ञान की परख के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न जो है यहाँ पे जो प्रश्न होगा, जो आप इसके पहले दिवस में जो पढ़ाए हुए हैं उसी से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपका देखिए पूछते हैं प्रश्न आपका कौन सा रहेगा, कौन शैतानी करने में आगे रहता था? तो जब आप बच्चों को बताए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, अर्थ भी स्पष्ट किए हुए हैं, तो बच्चे इनके जवाब देंगे। उसके बाद आपका दूसरा है, कितने मौलवी पढ़ाने के लिए आए थे? उसके भी जवाब बच्चे देंगे। दूसरे मौलवी साहब 5.5 दिन क्या पढ़ाते थे? ये आपका तीसरा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप करेंगे, बच्चे इसके जवाब देंगे। उसके बाद आपका दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में आपका शिक्षण के दौरान इसमें 20 मिनट का आप समय लेंगे और इसमें बातचीत व सहभागिता आपकी देखी जाएगी। इसमें आपका शिक्षण के दौरान शिक्षक जो है मेरी शिक्षा नामक पाठ के शेष भाग दूसरे दिन भी उचित हाव भाव और आरोह अवरोह के साथ आपका आदर्श वाचन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग खूब से लेकर बहुत दुख हुआ तक, यहाँ तक आपका आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर इसके बाद शिक्षक पाठ के शेष भाग का आदर्श वाचन करने के बाद उसका अर्थ भी बताएंगे और इस पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। अब देखिए कठिन शब्दों का अर्थ आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। सबक का मतलब होगा सीख या जानकारी होगा। हुक्म का मतलब होगा आदेश या आज्ञा। उसके बाद बेखौफ का होगा निडर। दरख्त का होगा पेड़। दुख का होगा कष्ट। ये आपके कठिन शब्द हो गए। इन कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर आप लिख देंगे, बच्चे उनको देखेंगे और बाद में आपको लिखने के लिए बोलेंगे आप। फिर उसके बाद आपका होगा गतिविधि, और गतिविधि में आपका हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों से पाठ का अभिनय कराते हैं। बच्चे भी उत्साहपूर्वक अपनी अपनी भूमिका का अच्छे से प्रदर्शन करेंगे। ये आपकी गतिविधि होगी। इसमें 10 मिनट का समय लेंगे। इसमें बातचीत व प्रतिक्रिया आप देखेंगे।
फिर उसके बाद आपका तीसरा चरण प्रारंभ होगा शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में आपका शिक्षण के अंत में आप जो भी पढ़ाए हैं उनसे बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें आपका अवलोकन होगा। तो पहला प्रश्न होगा कि नाश्ता करने के बाद याद करना पड़ता था, तो क्या याद करना पड़ता था। दूसरा प्रश्न होगा दीपक को जल्दी बुझाने के लिए क्या उपाय किया जाता था, तो उपाय भी आपको पढ़े हैं, बताएंगे आप। तीसरा प्रश्न होगा कि अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ा, तो ये हम लोगों का तीसरा चरण होगा। इस तरह से हम लोगों का ये पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। और पूरा सब चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा तो आप बच्चों को क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे। और गृह कार्य में आप कहेंगे कि बच्चों कल घर से इस पाठ का सारांश अपनी कॉपी पर लिख कर लाना है। आप गृह कार्य में अपने इच्छानुसार जो भी चाहें गृह कार्य बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग का होगा आगामी शिक्षण योजना। और आगामी शिक्षण योजना में आपका क्या होगा कि शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण कार्य योजना किया जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का शिक्षण योजना जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह का ही आपके शिक्षण योजना हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है। और आपको किसी भी तरह का शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके वह शिक्षण योजना बताइए। हम आप सभी लोगों के सामने जल्द से जल्द वह शिक्षण योजना लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।